हेलो फ्रेंड्स, पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसका प्रयोग जो है वो किस टाइप से किया जाता है और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय जो होता है प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। दरअसल ये क्या है, ये जो है इसमें क्या होता है कि एक चुंबक होता है और चुंबक जो है उससे विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। ये किस टाइप से होता है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जो है सबसे पहले जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक जो थे वो फैराडे थे। फैराडे नाम जो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया कि एक कुंडली ली और उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत धारा जो होती है उसका विक्षेप बताने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया चुंबक। अब चुंबक में क्या होता है, जिस प्रकार जो विद्युत जो होता है उसमें विद्युत में क्या होता है, एक सिरा प्लस होता है पॉजिटिव और एक जो होता है वो नेगेटिव होता है माइनस। इसी प्रकार चुंबक में एक जो है वो ध्रुव होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। इसमें दो पोल होते हैं, इसमें एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ पोल हो गया। इससे जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो निकलती रहती है इस टाइप से, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो दोनों तरफ इस टाइप से निकलती है। इसको हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स भी कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, और जिसका मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये चुंबक जो है वो वैज्ञानिक फैराडे नामक जो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने चुंबक जो है वो इस तरह कुंडली की ओर बार बार जो है वो ले जाएंगे चुंबक को। तो इसमें जो है वो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ। चुंबकीय क्षेत्र बदल रखा है, जिस तरह कुंडली को काटती रही तो इसमें जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो था उसमें विक्षेप आया। तो उनको पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो दो घटना पर आधारित है। एक तो हो गया चुंबक और जिससे उत्पन्न हुई विद्युत, इसलिए इसका नाम पड़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये इसके हम अनुप्रयोग की बात करें तो ये कहाँ होता है, जैसे आपने देखा होगा जनरेटर, डायनामो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ये हो गया जनरेटर। ठीक है, यूं कह सकता हूं मैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। सेकंड टाइप की बात करें हम इसके अनुप्रयोग की, तो आपने देखा होगा विद्युत मोटर देखी होगी। विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत जो है वो जो क्षेत्र दिया जाता है और उससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये विद्युत मोटर में होता है। ये इसके अनुप्रयोग होंगे। अब हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रेरण पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है उस पर आधारित है। इसको हिंदी में बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण पर आधारित। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्लेट होती है इस तरह की। अब यहाँ पे जो है वो प्राथमिक कुंडली लगी होती है और यहाँ पे जो है वो द्वितीय कुंडली है। ये मैं यहाँ पे लिख दिया प्राथमिक कुंडली और यहाँ पे मैंने लिख दिया द्वितीय कुंडली। इसमें फेरों की संख्या जो होती है वो n होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र दिया जाता है। विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चुंबकीय क्षेत्र जैसे उत्पन्न हुआ तो इस तरह उत्पन्न हो गई। ठीक है, और अभी हमने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। तो जैसे ही हमने प्राथमिक कुंडली में विद्युत क्षेत्र दिया तो इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, यहां पे लिख दिया प्राथमिक कुंडली में। ठीक है,
और जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ वो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र आया जैसे ही, तो इससे विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो मैंने यहां पे लिख दिया द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र से पुनः क्या हुआ, विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो ये जो हो गया वो हो गया म्यूचुअल इंडक्शंस, अन्योन्य प्रेरण, क्योंकि इसमें जो है वो दो घटना एक साथ हो रही है, दो प्रेरण एक साथ में हो रहे हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो ये हो गया अन्योन्य प्रेरण। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अन्योन्य प्रेरण क्या है, कि जो है वो दो प्रेरण एक साथ में हो रहे हैं, तो हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण। अब हम बात करें ट्रांसफार्मर के प्रकार की, तो ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करें तो ये जो है वो दो प्रकार के, एक जो होता है वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हिंदी में इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ये हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। दो प्रकार होंगे, एक हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हिंदी में इसको बोलेंगे तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर और इसको बोलेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है कि जो लो वोल्टेज जो होता है, लो वोल्टेज इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, हाई वोल्टेज। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है कि हाई वोल्टेज जो होता है इसको निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये होंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। अब इसमें सिस्टम किस तरह से होता है वो देखें तो ये हो गया हमारे पास पहली प्लेट और ये होगी दूसरी प्लेट। अब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक कुंडली में जो संख्या जो है फेरों की संख्या वो कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, इससे दोगुनी हो जाएगी या इससे अधिक हो जाएगी। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें जो कुंडली की संख्या अगर 4 है तो इसमें कुंडली की संख्या क्या हो जाएगी, इससे दोगुनी हो जाएगी, जैसे कि ये 8 हो गई। तो ये हो गया हमारे पास उच्च ट्रांसफार्मर। जैसे 220 वोल्ट आया तो ये 220 वोल्ट को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 440 वोल्ट। तो इस तरह से जो है वो कन्वर्ट करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या किससे क्या होती है, अधिक होती है। और हाई वोल्टेज जो अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो जैसे इसमें क्या होगा, ये होगी हमारे पास 2 प्लेट है। अब इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, डबल, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, इससे आधी हो जाएगी। तो ये जो है अगर 440 वोल्ट आ रहा है तो इसको कन्वर्ट कर देगा 220 वोल्ट में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें कि स्टेबलाइजर ये क्या होता है। स्टेबलाइजर आपने इसका नाम सुना होगा, यहाँ पे देखा भी होगा, ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। पुराने जमाने में जो टीवी जो होती थी ये इस पर लगा होता था, स्टेबलाइजर। ये जो क्या करता था, ये जो है इसमें क्या होता था कि इसमें दोनों तरह के ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो लगे होते थे। जैसे ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये जो होता है जैसे ही लो वोल्टेज आता तो इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता था वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता। तो ये जो है वो स्टेबलाइजर इस प्रकार का काम करता था। और इसमें खास बात ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें दोनों तरह के क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो है वो किस प्रकार की धारा में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे पास 2 करंट होते हैं, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट के बारे में हम इसके बारे में हम जो है वो विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो सिर्फ एसी करंट जो होता है वो इस पर काम करता है।
तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाता है, एसी करंट के लिए। इसमें इसका उपयोग किया जाता है, डीसी करंट में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपको ये विषय ध्यान रखना है। तो ये बताने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे निकोलस टेस्ला। ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम में जो है वो वैज्ञानिक के बारे में भी पूछ लेता है। तो इसको बताने वाले वैज्ञानिक थे निकोलस टेस्ला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, निकोलस टेस्ला। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे फैराडे। ये भी आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, ठीक है, और ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको हमारा जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।